इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के लिए, और एक ऐसा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए उपयोगी है, जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए भी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी। यानी हर वैक्सीनेशन सेशन को ट्रैक करना, उसे रिकॉर्ड करना और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन सेशन को प्लान करना, ये तीनों काम करने में ये बहुत ही सुविधाजनक है। और इससे एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है कि आज हमारे जो भी कार्य पहले मैन्युअली हुआ करते थे, पेपर बेस्ड तरीके से हुआ करते थे, राज्यों में, जिलों में, खास तौर से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, उन्हें कागज पर रिकॉर्ड रखना पड़ता था, आशा हो, एएनएम हो, लेकिन आज ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आज वो इस पोर्टल के जरिए उन्हें ये सहूलियत हो गई है कि वो उनके पास एक लाइन लिस्टेड डेटा होता है। हर एक बच्चा, हर एक महिला, हमारा जो कोहॉर्ट है वो 2.54 करोड़ बच्चों का है और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन का है। तो हर केस को हम इस पर उसके स्टेटस को जान सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से अधिक हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज आज हो रहा है। और इस हमारे प्रयास के जरिए जो हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है आज वो 98.7% पहुंच गया है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने टारगेट सेट किया था कि देश के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो हमारा टारगेट है वो 90% से अधिक हो। लेकिन यूविन पोर्टल आने के बाद क्योंकि एक केस को ट्रैक करना आसान हुआ है, तो उससे हमारा जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो 98.7% पहुंच गया है। और इसका वृहत असर हमें MMR, IMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी की गिरावट में भी देखने को मिला है, जो आज जो वैश्विक दर पे गिरावट हो रही है उससे बेहतर है। तो जिले में, राज्य में आज बेहतर ढंग से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर पा रहे हैं और एक केस की बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की की पहचान कर उन्हें टीकाकरण के दायरे में लाना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की पहचान और टीकाकरण से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में सरकार को क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा भविष्य में इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 0 डोज जिसे शून्य खुराक कह रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के 1 साल के भीतर जो पहली डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन की 5-in-1 वैक्सीन की मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। पहले देश में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक थी। वर्ष 2013 में 26 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम शून्य खुराक बच्चे कह रहे थे। इस पर हमारी सरकार ने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। यूविन पोर्टल आने के बाद खास तौर से ऐसे बच्चों की ट्रैकिंग हमारे लिए आसान हुई और जो संख्या 26 लाख हुआ करती थी 2013 में, वो सरकार के प्रयासों के चलते आज 2025 में 8.5 लाख पर पहुंच गई है। 2023 में 0 डोज बच्चे 0.11% हुआ करते थे, आज वो घटकर 0.06% पर पहुंच गए। और ये जो हमने उपलब्धि हासिल की या ये जो प्रगति हम कर पाए हैं शून्य खुराक बच्चों को की संख्या को कम करने में, उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया। देश के अंदर ऐसे 11 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे इस तमाम राज्यों के 143 जिले आते हैं। ये वो जिले थे जिसमें वैक्सीनेशन का कवरेज कम था और 0 डोज बच्चों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर हमने मिशन इंद्रधनुष बहुत तेजी से उसका संचालन किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया और उसकी 12 फेजेस में हमने स्टेट टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बनाई ऑन इम्यूनाइजेशन और इसके जरिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को हमने इसमें सफलता मिली, इनको हमने वैक्सीनेट किया। एमएमआर का, जहां मैंने पहले भी बताया सर, इसका व्यापक असर हमें एमएमआर के ऊपर देखने को मिला है। आज एमएमआर, दुनिया में जो एमएमआर की गिरावट हो रही है वो 86% है और सर दुनिया में जो गिरावट है वो 48% है, लेकिन भारत में जो एमएमआर की गिरावट है वो 86% है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में दुनिया की गिरावट 61% है, भारत के अंदर गिरावट 78% है और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में दुनिया में गिरावट 54% है और इंडिया में गिरावट 70% है। तो आज भारत एक उदाहरण बनके दुनिया के समक्ष पेश हुआ है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम अपने जो यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है उसको और सफलता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अक्षय कुमार मित्तल। महोदय, जून 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी भी 14,40,000 बच्चे जीरो डोज बच्चे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। हालांकि जो सरकार का प्रयत्न है यूविन पोर्टल का वो सराहनीय है। जो ये डिजिटल जो 0 डोज बच्चे हैं, सरकार उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड भी हैं और हमारी मैन पावर भी उधर होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन बच्चों को, और जो बच्चे अभी रजिस्टर्ड नहीं है और उन तक हमारी एक्सेस नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, उनको पहुंचने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी ये बच्चों को डोज दी जा सके और उनको वैक्सीनेट किया जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगी, किंतु मैंने 0 डोज के बच्चों के संबंध में जो प्रगति है उसके आंकड़े अभी रखे कि हमारे 26 लाख हुआ करते थे 2013 में, आज वो 8.5 लाख पहुंच गए हैं। आपने आंकड़ा कहां से प्राप्त किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये 8.5 लाख की संख्या है और 0 डोज में गिरावट हो रही है। खासतौर से जो आपने पूछा कि जो माइग्रेटरी हैं, पॉपुलेशन ऐसी होती है या जो दूर दराज के रहने वाले जो हमारे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे छूट जाते हैं। अब हमने जब ये यूविन पोर्टल लागू किया है तो उससे हमें सबसे बड़ा लाभ इसी आबादी के लिए मिला है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है और जो हार्ड टू रीच एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन है। इन दूर दराज के इलाकों में अब हमारे जब फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं, एएनएम, आशा, कोई भी जाते हैं, ऑफलाइन मोड पर भी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं और क्योंकि हमें यूविन पोर्टल पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कितना वैक्सीनेशन आगे बढ़ा है, कहाँ वैक्सीनेशन, कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, हम उसके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेशंस प्लान करते हैं ऐसी खास साइट्स पे जहाँ पे वैक्सीनेशन में हमें कमी देखने को मिलती है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए अब देश भर में एनी टाइम एक्सेस एनीवेयर ये अब उपलब्ध है क्योंकि इसका सिटीजन सेंट्रिक मॉड्यूल है। तो कोई भी ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप, कोई भी ऐसे माता पिता जो एक जगह से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते रहते हैं, अगर उन्होंने पहली डोज एक जगह पे ली है तो देश के अंदर कहीं भी दूसरे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पर वो जाकर दूसरी डोज बच्चे की ले सकते हैं। इसके लिए उनका एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है, एक चाइल्ड आभा आईडी क्रिएट होता है। हर माता पिता को हम रजिस्टर करते हैं, उनका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। उसके आधार पर देश के किसी भी कोने में किसी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर जो हमारी एएनएम है वो उस आईडी के माध्यम से किसी भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m.